मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। तो किस तरह से आप कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन इंग्लिश। वाई। और सबसे पहले कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आइए बात करते हैं अबाउट द लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस हैं, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज लाइक द जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश। बट वाई इंग्लिश इज़ कंसीडर्ड अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश को क्यों एक ग्लोबल लैंग्वेज कंसीडर किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मोर देन 50 कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। और द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज, ईजी टू लर्न। मतलब आप 1-2 मैक्सिमम 3 मंथ्स में इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। बट रीज़न इज़ थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क से ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो हार्डवर्क क्या है, हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किल टू लर्न अ लैंग्वेज इंग्लिश, विच इज़ अ रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, एनीथिंग। और फिर जब आपको उसमें से न्यू वर्ड्स लाइक वोकेबलरी आपको उसमें से गेन करनी है। वोकेबलरी किस तरह से गेन करनी है? जो भी आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं न्यूज़पेपर से या मैगज़ीन से, उनको राइट डाउन कीजिए या हाईलाइट कीजिए, उनका मीनिंग देखिए, ताकि आप जब आपके पास वोकेबलरी होगी, व्हेन यू नो अबाउट द वर्ड्स, सो देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो द थिंग इज़ basically you have to work hard on your reading skills and on your vocabulary skills. And the third topic is start speaking. थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिएगा। किस तरीके से बोलना है? लाइक इफ़ यू समवन इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश विद यू, लाइक अगर आप जॉब में हैं या फिर आप यू आर स्टडिंग। अगर इफ़ यू आर इन स्टडी तो ज़्यादा आसान होता है, लाइक यू आर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यू हैव टू स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश। अपने फ्रेंड्स के साथ यू हैव टू टॉक टू इन इंग्लिश, बात कीजिए। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब तो भी अपने जॉब के साथ साथ यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स कीजिए या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर कीजिए। बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर दैट यू शुड be aware about the English language and you have to make your English language more perfectly and your pronunciation should be good. So तभी if your pronunciation will be good, so क्या होगा, जो इम्प्रेशन होगा आपका, वो कि कम्युनिकेशन का जो इम्प्रेशन होगा वो पर्सन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज द रीज़न इज़ कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर की, अगर आप जॉब करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग बीटेक कर रहे हैं और दे वांट टू जॉइन द एमएनसी कंपनी और उनको जॉब मिल भी जाती है। नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। If you are doing a BTech in a CS in a computer science, so you can get a easily job in MNCs. MNCs में क्या रहता है कल्चर? देर आर द MNC क्या होता है, उसका एक ऑफिस इंडिया में है, दूसरा ऑफिस अमेरिका में है, या कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इंडिया से भी लाइक दे गॉट द प्लेसमेंट इन द US। तो अब US में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी हिंदी लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ आपको सभी से इंग्लिश में बात करनी होगी। तो अब अपनी इंग्लिश को किस तरह से बेटर बनाएं ताकि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विद एवरीवन। और इधर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं आइल्स एग्ज़ाम्स की या टॉफिल की, जो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं ओवरसीज स्टडीज़ के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। आइल्स में भी यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड कॉलेज इन कनाडा, तो यू हैव टू अवेल एटलीस्ट 7.5 बैंड। अगर आप 7.5 बैंड लेकर आते हैं आइल्स में, तो यू कैन गेट अ एडमिशन इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा और द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। देर आर द सो मैनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन द कैनेडा वेर यू कैन गेट द एडमिशन, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं बाय गेटिंग योर हाई बैंड इन योर आइल्स स्कोर। अगर आप आइल्स में एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं, 7.5 बैंड के अराउंड अगर आप लेके आते हैं, तो यू कैन गेट एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। और अकॉर्डिंग टू अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन कनाडा और द पब्लिक यूनिवर्सिटी इन कनाडा। तो अगर हम टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द कनाडा की एजुकेशन के बारे में, बट
अगर हम बात करें लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर की, जैसे हम बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। तो जैसे मैंने आज का स्टार्ट किया कि हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इंग्लिश, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना और साथ साथ वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, और थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए। लाइक इफ़ you want to ask something, so that how can I sit over there, if you want to ask to sit, अगर आप किसी से पूछते हैं कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो you should start speak in English कि can I sit here over here, और why are you going there, आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, तो why are you going there। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पे बहुत ज़रूरी है काम करना, जैसे कि मैंने बताया कि रीडिंग स्किल्स और वोकेबलरी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।